एक बच्चा, आपके घर में भी बच्चे हैं, पढ़ रहे होंगे, आपने उनको स्कूल में पढ़ने भेजा है, लेकिन बहुत सारे बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं और वो फेल हो जाते हैं। और जब वो बड़े होते हैं तो वो किसी ना किसी कारखाने में जाके मजदूरी करते हुए नजर आते हैं। कोई ऑटो चला रहा है, कोई ट्रक चला रहा है और कोई बोझा ढो रहा है, राइट? कोई पल्लेदार बना हुआ है। किसकी वजह से? उस बच्चे ने उस समय डिसीजन क्या लिया? खेलने का। उस बच्चे ने डिसीजन ये लिया ही नहीं कि मुझे अच्छा पढ़ना चाहिए। माँ बाप ने स्कूल में एडमिशन तो करा दिया, लेकिन माँ बाप ने भी ये डिसीजन नहीं लिया कि मुझे अपने बच्चे को बनाना क्या है। बच्चा स्कूल से आया, बेटे बैग रख, जल्दी जितोड़ा रह गए, जितोड़ा डाल दो। तो बच्चे के दिमाग में पढ़ाई कब घुसेगी? स्कूल में एडमिशन किस लिए कराया था? पढ़ने के लिए ना। आप क्यों पढ़ा रहे हैं उसे? कुछ बनने के लिए, लेकिन आप उसको बनने कहां दे रहे हैं? आपके गलत डिसीजन की वजह से वो बच्चा कामयाब नहीं हुआ। कौन कहता है कि गरीब घर के बच्चे अमीर नहीं बन सकते? बताइए, कौन कहता है कि गरीब अमीर नहीं बनता? गरीब ही अमीर बनता है, अमीर तो अमीर है ही। गरीब के पास मौका है, वो अमीर बन सकता है, लेकिन डिसीजन सही होना चाहिए। हम डिसीजन क्या लेते हैं? अगर कोई व्यक्ति अगर ठेला चला रहा है तो क्या किसी ने जबरदस्ती की है कि नहीं तुम ठेला ही चलाओगे? किसी की जबरदस्ती है? बताइए। आप आज इस हॉल में बैठे हुए हैं तो किसी ने जबरदस्ती की आपसे? नहीं भाई, तुम इसी में बैठोगे, आज तुम हिलोगे नहीं। ये आपका डिसीजन है। आप अपने डिसीजन की वजह से इस हॉल में बैठे हुए। एक बंदा जो ठेला चला रहा है वो अपने डिसीजन की वजह से ठेला चला रहा है, अपनी इच्छा से। अगर बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, फेल हो रहे हैं, तो अपनी इच्छा से फेल हो रहे हैं। हमने बहुत बच्चों को यह कहते सुना होगा, पेपर बहुत कठिन था। जब बच्चा फेल हो जाता है तो एक ही बात मुंह से निकलती है, पेपर बहुत कठिन था, टीचर खराब था, स्कूल खराब था, सारी बातें। लेकिन क्या ऐसा है? अगर पेपर कठिन था तो बाकी के बच्चे पास कैसे हो गए? बाकी के बच्चों ने टॉप कैसे कर लिया? सब किस पे डिपेंड करता है? हमारे डिसीजन पे। हमारे पास जब कोई मौका आता है, जब कोई अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है, तो हम सोचने लग जाते हैं, करें कि नहीं करें, होगा कि नहीं होगा, छोड़ो। मैं आपको एक बहुत कीमती बात बता दूं, सुनिए। एक बार बिल गेट्स का इंटरव्यू हो रहा था। बिल गेट्स जानते हैं? बिल गेट्स को जानते हैं? शायद नहीं जानते हैं। दुनिया का सबसे धनी आदमी, पूरी दुनिया का, पूरी पृथ्वी का सबसे धनी आदमी बिल गेट्स। जब उसका इंटरव्यू हो रहा था तो उसने, जो रिपोर्टर होते हैं, रिपोर्टर ने एक सवाल पूछा उससे कि सर, आपके अमीर होने का राज क्या है? क्या पूछा? कि आपके अमीर होने का राज क्या है? उसने क्या किया? अपनी चेकबुक निकाली और चेकबुक उसके सामने रख दी साइन करके, और उससे कहा, दिल करे उतना अमाउंट भर लो अपने लिए। वो रिपोर्टर दौड़ा गया, मैं पूछ के आ रहा हूं और ये क्या कह रहे हैं? बोले सर, ये पैसा वैसा नहीं चाहिए, मैं केवल सर आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं कि सर आप अमीर कैसे बने? फिर उसने वही कहा, ये चेकबुक रखी है, जितना अमाउंट चाहिए उतना भर लो, जितना दिल करे, मैंने साइन कर दिए हैं, तुम्हारा जितना दिल करे इस चेकबुक में भर दो, उतना अमाउंट तुम्हारा। वो बेचारा डर गया। उसने फिर कहा तीसरी बार, तो तीसरी बार बिल गेट्स ने जवाब दिया कि आपको पता है, आपके पास एक मौका था दुनिया का सबसे धनी आदमी बनने का भी। मैंने आपसे कहा दिल करे जितना चेक में भर लो, तुम चाहते तो मेरी पूरी संपत्ति लिख सकते थे, तुम्हारे पास मौका था ना, तुम्हें मौका मिला, लेकिन तुमने उस मौके को छोड़ दिया।
और मेरे में तुम में बस यही फर्क है कि मुझे अगर कोई मौका मिलता है ना तो मैं छोड़ता नहीं हूं। मैं पहले उसको ले लेता हूं, क्या होगा क्या नहीं होगा तो बाद की बात है, पहले जो मिल रहा है पहले वो तो ले लो। ये क्या है? ये हमारे डिसीजंस हैं। कौन सा अमीर आदमी अमीर हुआ? क्या अंबानी अमीर थे? बताओ, धीरू भाई अंबानी के बाप का नाम कितने लोगों को पता है? किसी को नहीं। किसी को पता है कि धीरू भाई अंबानी के पिता का नाम क्या है? किसी को नहीं पता। लेकिन अनिल अंबानी के, मुकेश अंबानी के बाप का नाम पता है, क्योंकि धीरू भाई अंबानी गरीब घर में पैदा हुए थे और गरीब आदमी आज पूरे भारतवर्ष का सबसे रईस आदमी बन गया, है ना? अडानी गरीब घर में पैदा हुआ था, परचूनी की दुकान चलाने वाला बंदा आज पूरे भारतवर्ष की सरकार चलाने की दम रखता है। मोदी जी किसी अमीर घर में पैदा नहीं हुए थे, वो भी गरीब घर में पैदा हुए थे। अब्दुल कलाम जी वो भी गरीब घर में पैदा हुए थे, अमीर घर में नहीं हुए थे। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, ये सब लोग गरीब थे, लेकिन इन्होंने काम वो किए जिन काम को करके पैसा आता है। इन्होंने काम वो नहीं किए जिस काम को करके गरीबी आती है। इन्होंने अच्छे डिसीजन लिए, इन्होंने रिस्क लिए अपनी जिंदगी में। लेकिन हम क्या सोचते हैं? हमारे दिमाग में क्या चलता है? अरे किसी को समझाने जाएंगे, इतनी देर में तो थोड़ा डाल लेंगे, यही चलता है। हम लोग 10 रुपए कमाने में इतने बिजी हैं कि 1000 रुपए कमाने के बारे में सोचना भी नहीं चाहते। 10 रुपए कमाने में हम लोग बिजी हैं। अरे 10 रुपए से थोड़ा सा बाहर निकल के देखो, दुनिया बहुत हसीन है। आप भी अमीर बन सकते हो। ये 1 करोड़ रुपए तुम्हें क्यों नहीं आ सकते? ये 1 करोड़ रुपए हर उस इंसान को आ सकते हैं जिसको ये लगता है कि साला 1 करोड़ रुपए मेरे। कुछ परिंदों को सिर्फ 2-4 दाने चाहिए होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको पूरा आसमान चाहिए। मैं कहता हूं, अरे खुद पर वक्त तो लगाओ, दुनिया लाइन लगाएगी आपका वक्त मांगने।